कोतवाल के मकान पर कब चलेगा बुलडोजर। हाँ, वही कोतवाल, 1 लाख का इनामी कोतवाल पकड़ तो लिया गया 13 दिन बाद, लेकिन करोड़ों का उसका मकान और करोड़ों करोड़ की संपत्ति पर कब होगी कार्रवाई। जनता का खून चूस करके, निर्दोष लोगों को पीट कर, फर्जी मुकदमे में फंसा कर और ऐसे तमाम संज्ञेय अपराध जो दबे रह गए उसको कारित करने वाले जयंत सिंह, अक्षय मिश्रा इत्यादि पर कार्रवाई कब तक होगी। और 1 लाख का एक इनामी एसपी जो फरार है लगभग 17 महीने से, वह कब पकड़ा जाएगा। वह मामला महोबा का है और यह मामला है गोरखपुर का। मनीष हत्याकांड 27 तारीख को रात को यह कांड हुआ था। 12 बजकर के कुछ मिनट पर पुलिस पहुंची थी गोरखपुर के एक होटल में। होटल के मालिक का बयान भी आपने देखा कि अब तो बंद कर दूंगा भैया, अब चलने वाला नहीं है। और जब पत्रकारों ने पूछा जयंत सिंह के बारे में, कोतवाल के बारे में, तो होटल मालिक ने कहा आप लोगों को नहीं पता है कि जयंत सिंह कैसा आदमी है। सब चुप हो गए, सभी को जवाब मिल चुका था। और भैया 16 टीमें गठित की गई थी, 16 टीमें एसटीएफ से लेकर के सब। और जयंत सिंह वहीं मिला, अपने थाने में ही, अपने थाने के परिक्षेत्रीय स्थान पर ही उसकी गिरफ्तारी की गई और बताया गया कि भागने की फिराक में था वो और हत्यारोपी अक्षय मिश्रा दोनों एक साथ गिरफ्तार होते हैं। यह भी खूब पूरे पूर्वांचल में टीमें गठित की गई थी, कई जगह उसके ज़िले में भी की गई थी, अमेठी में, लेकिन वहीं अपने ही थाना में अरेस्ट हुआ। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी है पुलिस करती है ऐसे। अब है क्या, अगर जैसे चीज़ें आप भी जानते होंगे, पुलिस तो जानती ही है, ऐसा होता है जैसे लड़का लड़की अगर फरार हो गए और गुजरात में उनकी गिरफ्तारी की गई, तो गुजरात में वो नहीं दिखाएंगे, वह दिखाते हैं क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पहले तो थाने में ले जाएंगे, दर्ज करेंगे अपराध, उसकी सूचना देंगे और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ की पुलिस गुजरात में प्रस्तुत करेगी, फिर टीए खाना पीना दुनिया भर की स्थिति, तो वह चुपचाप कहीं से भी अरेस्ट करेंगे, ले आएंगे और अपने स्थानीय स्तर पर वह पेश करेंगे कि यहाँ ट्रेन पकड़ने की फिराक में थे, यहाँ बस पकड़ने के लिए यहाँ पहुँचे थे और पुलिस ने दबोच लिया। तो ऐसे ही दबोचा गया मनीष हत्याकांड का आरोपी इंस्पेक्टर जयंत सिंह। मुख्यमंत्री जी, करोड़ों का महल है उसका, बताया गया, ऐसा बताया जाता है और इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं पहले से ही चिल्ला रहा हूं और इसके साथ के आरक्षियों ने भी बताया है, जहां जहां यह रहा है उन लोगों ने भी बताया है कि साहब बहुत दुर्दांत था यह। पुलिस की वर्दी को लगातार कलंकित किया इसने, और ऐसे ही लोग हैं जिनके वजह से पुलिस महकमा कलंकित होता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, हमारे ही आपके बीच के हैं, बहुत अच्छे हैं। एक दरोगा को मैं जानता हूं, एक मामले में 2 लोगों में विवाद था, समझौता हो गया, तो वह आदमी गया, कहा साहब इसको रख लीजिए। कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कहा 2 हैं। किस किस क्लास में है? बताया कि ले जाओ, उन्हें कापी किताब और कलम खरीद करके दे देना। ऐसे भी दरोगा है, सलूट उनको, वेलकम करने लायक हैं, अपना खाना पीना खिलाते हैं। वाराणसी में ही हम लोग एक बार ऐसे ही अरेस्ट हुए थे, 5 महिलाओं के पुरुष मेघालय में, उनको वह किया गया आतंकी संगठन है GNLA, तो उन लोगों ने उन्हें पकड़ा और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगा। कई बार मामला आ गया है, बड़ी लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, तो उनको लेकर के हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था। एक सिंबॉलिक कार्यक्रम था कि हम चिता सजा करके अपनी जान देंगे। यह सिंबॉलिक कार्यक्रम था, यह कहीं ऐसा करना नहीं था, क्योंकि यह बहुमूल्य जीवन है। तो उसमें पुलिस अरेस्ट करके ले गई हम लोगों को और वहाँ निजी मुचलके पर छोड़ा गया। मजिस्ट्रेट वहाँ थाने में पहुँचे कोतवाली में, तो वहाँ क्या हुआ, उनके बच्चे भूखे थे, पुलिस वाले ले आए, दूध ले आकर के पिलाए। मैं आरक्षी और प्रधान आरक्षी की बात कर रहा हूँ, दरोगा की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने कहा आइए साहब इस पर बैठिए, इस कुर्सी पर बैठिए, यहाँ बैठिए। हम लोग यद्यप की ज़मीन पर ही बैठे, अपनी बात उचित माध्यम तक पहुँचाना था, बहरे कानों को सुनाना था, चश्मा जो चढ़ा हुआ है उसे वह चश्मा ठीक से देखे, यह करना था। तो ऐसे भी है
तमाम लोग ऐसे करते रहते हैं, लेकिन इसने जिस तरह से वर्दी को कलंकित किया और पुलिस महकमा इससे बदनाम हुआ है, ऐसे लोगों की गाड़ी भी पलटनी चाहिए, ऐसे ही लोगों की पलट देनी चाहिए। मैं कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, जो पलटी गई वो अभी खराब था, क्योंकि वह काम न्यायालय का है, न्यायालय उसे फांसी देगा, न्यायालय उसे आजीवन कारावास देगा। मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी जेल में, उसका भी मैंने विरोध किया था। इस तरह से नहीं हो सकता। अब यह है कि लोग कहें कि भैया विकास दुबे तो आप भी दुबे, वो भी दुबे, और तो यह चीज़ें जहाँ भी विधि की अवहेलना होगी, यह काम वह करेगा, आप नहीं कर सकते। आप ही सब कानून हाथ में ले लेंगे तो न्यायालय बंद कर दीजिए महाराज, और आप ही चला दीजिए, कह दीजिए उड़ा दो गोली से, मार दो, गाड़ी पलट दो इसकी। तो ये सब कहानी होती रहती है, और कहानी सभी जानते हैं, कहानी को बताने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि कम हुआ है, पहले लोग पकड़ते थे, ठोक देते थे, कई बार तो सिपाही मारे गए उसी में। बताते हैं लोग, क्या सच्चाई है मैंने देखा नहीं है, लेकिन बताते हैं कि कोतवाल साहब ने कहा कि जाओ हाथ बांध के आओ, और फिर तब तक हाथ बांधने गए और उसी में लुढ़का दिया गया। यह बताया गया है मुझे क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी घटनाएं अब जब से ह्यूमन राइट कमीशन और लोग जागरूक हुए हैं, फिर यह डिजिटल इंडिया का युग आया है, तब से यह लोग सतर्क हो गए हैं। बहुत से लोगों पर कार्रवाई भी हुई, बहुत से पुलिसकर्मी जेल भी गए। तो जेएन सिंह और उसका जो उप निरीक्षक था, वह दोनों एक ही जगह थे और कहीं जाने की फिराक में थे, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी उनके पास। गजब का प्लान बनाया जाता है। चलिए साहब, पकड़ लिए गए, शुभकामना पकड़ने वाली टीम को, और 13 दिन में पकड़ लिए गए। चूंकि मुखिया इस मामले को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है, प्रदेश का मुखिया, और गोरखपुर की यह घटना है, अक्सर होता रहता है। किस तरह से वही जेएन सिंह है जिसने पासपोर्ट में लिया होगा तमाम लोगों का। बच्चे हमारे यहाँ भी आते हैं, किसी भी थाने पर मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, भैया कर दीजिए, मत करिए ऐसा, जा रहा है कहीं बेचारा कमाएगा, जा कर के सऊदी जाएगा, दुबई जाएगा, कहीं खाड़ी के देश में, मत करिए आप। 1500 रुपया रेट है इस समय, 1000 में भी काम चल जाएगा। 1500 बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर कोई बात पहुँचाना चाहेगा तो पहुँचा देगा, 1500 रेट है इसका। मान भी जाते हैं लोग, और नहीं देंगे तो बता देंगे कि मुंबई रहता है, नहीं आया, यह भी कर देंगे। तमाम मामलों में हमने देखा है इस तरह के नीचता पूर्ण आचरण का यह लोग प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को गंदा कहना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे लोग हैं। अब 5 रुपये मिलता है। अब यह भी बात आपको बता दें, एक दरोगा ने कहा साहब 3-4 साल का दिखवा लीजिए ना, 5 रुपया मिलता है कैदी को खिलाने के लिए, वह भी नहीं मिलता है। और हम लोग मैनेज करते हैं, खिलाते तो हैं साहब, खिलाते हैं। 5 रुपया कैदी को खिलाने का आएगा, कैदी के घर से आएगा भोजन तो भी डर बनी रहेगी, क्या पता उसमें जहर न दे दिया गया हो। तो इनकी नौकरी भी इस तरह से है कि कब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, कब गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरह से है। टेकुआ की धार कही जाती है, तो उस तरह की नौकरी है। हमारे तमाम दोस्त हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, एसपी हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत होती रहती है ऐसे बिंदुओं पर। उसके ऊपर के भी अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त डीजीपी हैं, और ऐसे हैं तमाम लोगों के साथ सोशल साइट पर जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग भी हमको देखते हैं, हम भी उनको देखते हैं। तो 1 लाख रुपए का इनामी कोतवाल जेएन सिंह पकड़ लिया गया। बुलडोजरवा कब चलेगा इसके घर पर? चलवा दो बुलडोजर, और बता दो कि हम किसी भेदभाव से हम काम नहीं करते हैं, बता दो। उस चेयर की संहिता का पालन कर दो, जय जयकार करेंगे। अच्छे काम का जय जयकार करना ही है, जो भी करेगा जय जयकार। चलवा दो बुलडोजर साहब, चलवा दो। एक संदेश जाएगा, मामला गोरखपुर का है, तमाम लोगों पर बुलडोजर चला है। मैंने कहा उनकी संपत्ति अगर सरकारी संपत्ति है तो उसको थाना घोषित कर दो, बनवा दो थाने। तुम्हारे थाने जर्जर हैं, परित्यक्त तो घोषित होने के बाद भी पुलिसकर्मी उसमें रह रहे हैं। उसमें कोविड का स्टोर खोल दो, उसमें दवाएं रखी जाएंगी। तुम्हारे हॉस्पिटल पर कई जगह बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में समरसेबल से लेकर के सारी सुविधाएं हैं, वहीं कर दो ना। महिला आरक्षियों के लिए शौचालय नहीं है, यूरिनल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बैरक नहीं है, खुलवा दो बैरक, उसी में महिला आरक्षी रहेंगी बढ़िया से, उनको किराया नहीं देना पड़ेगा। जब तुम्हारी जमीन है और तुम्हारी संपत्ति है तो खुलवा दो ना कानून बना करके।
इससे भी बड़ा कोई मौका आएगा क्या? यह संदेश जाना चाहिए। लेकिन तोड़ो तोड़ो, तोड़ करके नष्ट कर दो, चलवा दो बुलडोजर, जिससे यह एहसास हो जाए कि बुलडोजर जीवन सिंह के घर पर चलवा दो बुलडोजर। अगर जांच कराओगे ना, जीवन भर कमाते रह जाएगा व्यक्ति, उतनी संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएगा जितना आपका यह बेहुदा कोतवाल, जिसने पीट पीट करके मनीष गुप्ता की हत्या कर दिया, उसके पास यह संपत्ति है। मैं ठोक करके, ताल ठोक करके कह रहा हूं, उसके साथ उसकी पत्नी के नाम से है। करवा दो, एक सुखद संदेश जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं, और वजह क्या है कि एक अच्छा डीएम विजय किरण आनंद एक अच्छे प्रशासक हैं, इसमें दो राय नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किया। और जो डॉक्टर बिपिन टाडा हैं, वो अभी एक अच्छे आईपीएस के रूप में उनकी भूमिका है। जहां रहे हैं वहां इनके बारे में अच्छी धारणा है, कई जगह लोगों ने बताया। वजह क्या है कि रात 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक दोनों सिफारिश करते रहे मीनाक्षी यानी मनीष की पत्नी से और परिवार वालों से, और यह कहते रहे कि न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे। यानी न्यायालय के खिलाफ भी भड़काना, यह बताना कि देश की न्याय व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है, वहां भी करप्शन है, दौड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, और 6 पुलिसकर्मियों का जीवन बर्बाद आपके वजह से हो जाएगा। कप्तान कह रहा है कि हमने आपके कहने से निलंबित तो कर ही दिया है। निलंबन कौन सा पनिशमेंट है जी? प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई, निलंबन समाप्त हो जाता है। निलंबन की कार्रवाई करके कप्तान साहब यह साथ जता रहे हैं। यह एक सोचनीय बात है जो अब तक हमारे समझ में नहीं आई है। आप बताइएगा किसकी वजह से? देखिए, किसी का कोई सुनता नहीं है विभाग में। जो फंस गया ना, थोड़ी सी सिंपैथी जता करके, हमने देखा है जब वर्दी वाला जेल गया है तो पानी नहीं दिया है लोगों ने, मैंने अभी देखा है। चूंकि चश्मदीद गवाह रहा हूं, हमारे जानकारी में, हमारे संज्ञान में, हमारे हस्तक्षेप से तमाम लोक सेवक जेल गए हैं, मैं मौजूद रहा हूं मौके पर, लेकिन पानी नहीं मिला है साहब, साफ दूरी बना लेते हैं। तो वजह क्या है कि डीएम और एसपी, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर और एक भारतीय पुलिस सेवा का अफसर, दोनों 4 घंटे तक पुलिस चौकी में सिफारिश करते रह गए कि मुकदमा कायम न हो, कार्यवाही न हो, और पीट पीट करके जिसे मार डाला गया है। अब पूछने पर यह लोग कुछ नहीं बताए, यही बताए हम निर्दोष हैं हुजूर, हम निर्दोष हैं। दोनों नशे की हालत में थे। जो वीडियो क्लिप है वह बता रही है, और एसआईटी से जो भीतर से जो जानकारी प्राप्त हुई है, दोनों नशे में चूर थे। पकड़ने के बाद दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण पुलिस कराती है, नियम है कि कहीं कोई चोट वोट के निशान तो नहीं है, कहीं बीमारी तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, पुलिस ने मार करके ऐसा तो नहीं किया, इसलिए मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल करा करके और अर्धरात्रि के पश्चात दोनों को जेल भेजा जाता है। अब बच गए। हाँ, मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए इनाम है, 17 महीने से फरार है वह। और क्रशर व्यवसायी की हत्या, इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा के जो क्रशर व्यवसायी थे कबरई के, तो उनके ऊपर यह, उनकी हत्या में यह वांछित है। यह कलंकित आईपीएस अफसर फरार है 17 महीने से। कब गिरफ्तार होगा कहना काफ़ी मुश्किल है। कोर्ट ने भी इस पर कड़ी नाराज़गी जताई है और पूछा है कब गिरफ्तार होगा। सब चल रहा है, कुर्की की कार्रवाई चलती रहती है। और 4 अभी आरोपी पुलिस से दूर हैं, पकड़ से दूर हैं, जिसमें दरोगा राहुल दुबे, विकास यादव, प्रधान आरक्षी कमलेश यादव, प्रशांत कुमार, यह लोग हैं। यह लोग क्या बताएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सिपाही की क्या औकात है साहब? अरे जैसा हुजूर चाहेगा वैसा सिपाही करेगा। हुजूर कहेगा पीट दो, सिपाही पीट देगा। हुजूर कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, तो सिपाही नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा। अगर हो सकता है सिपाही इंस्पेक्टर और दरोगा जी के खिलाफ बयान दें कि साहब इन लोगों ने नहीं किया, हम तो, हमारी क्या औकात थी, हम तो ड्यूटी में थे इनके साथ, तो हमने देखा इन्होंने पीटा और पीट करके पटक करके मार डाला।
ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारा है और मुझे नहीं लगता है कि जो भी हो, जो भी अब तो न्यायालय तय करेगा, हम न्यायालय नहीं ना है भैया। लेकिन जो स्थिति है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, तो हुजूर उसकी भी कोठी पर चलवा दो बुलडोजर। ब्रजभूषण दुबे कहेंगे सीएम आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सीएम आदित्यनाथ योगी जैसा हो। कहूंगा कहूंगा, जो भी अच्छा करेगा उसको अच्छा कहूंगा, कहना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और जो मनुष्य का जीवन है, मिला है, यह बड़ा दुर्लभ है, कहना ही पड़ेगा, कहूंगा। करवा दो मुख्यमंत्री जी। ऐसे तमाम लोग हैं, भेदभाव का जो आरोप लग रहा है उसे मिटा दो। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ नमस्कार स्वीकार।